शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जैसे ही सामने आई, झारखंड के गोड्डा शहर में अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई और कांग्रेस कार्यकर्ता समेत युवकों के बीच जबरदस्त उत्साह व खुशी की लहर दौड़ गई। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और उन्होंने पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी कर तथा ढोल नगाड़े की गूंज के साथ इस फैसले का स्वागत किया। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर जश्न का माहौल बन गया, जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस विशाल जश्न और प्रदर्शन का नेतृत्व पड़ैयाट विधायक सह झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने किया। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में स्थानीय युवक, छात्र और पार्टी समर्थक पूरी ऊर्जा व उत्साह के साथ इस आयोजन में शामिल हुए। युवकों का यह विशाल हुजूम शहर के प्रमुख नहर चौक पर एकत्रित हुआ और वहां से एक भव्य जुलूस के रूप में कारगिल चौक की ओर बढ़ा। जुलूस के दौरान युवकों का जोश देखते ही बन रहा था। पूरा मार्ग कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। जुलूस में शामिल युवा लगातार "झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए" के नारे लगा रहे थे और जो उनके अटूट हौसलों और बुलंद इरादों को साफ बयां कर रहा था। नहर चौक से लेकर कारगिल चौक तक सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरे रास्ते आतिशबाजी होती रही। कारगिल चौक पहुंचकर यह जुलूस एक जनसभा के रूप में बदल गया, जहां नेताओं ने उपस्थित जनसमूह और युवकों को संबोधित किया। इस दौरान पड़ैयाट विधायक प्रदीप यादव ने युवकों और छात्रों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने हाल ही में विभिन्न परिस्थितियों के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली पीड़ित छात्रों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार से मांग की सभी जीवन लीला समाप्त छात्रों के पीड़ित परिवार को अविलंब, उचित और पर्याप्त आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। विधायक प्रदीप यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवकों की यह एकजुटता और अनवरत संघर्ष ही इस सफलता की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि जब भी युवा और छात्रों के हित पर आंच आएगी, तब इस तरह सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की आवाज बुलंद की जाएगी। जुलूस में मौजूद अन्य कांग्रेसी नेताओं और युवा प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया कि वे छात्रों के अधिकारों की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। अंत में कारगिल चौक पर हुई सभा के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन पूरे गोड्डा शहर में दिन भर इस घटनाक्रम और युवकों के ऐतिहासिक जश्न की चर्चा बनी रही। इस प्रकार से नौजवानों का हक मारा गया था, पेपर लीक करके देश के नौजवानों के साथ जो अन्याय किया था भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं ने शुरुआती दिन से भी ही हमारे नेता, देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। अंततः उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। ये हमारी पहली जीत है, लेकिन और कई हमारी मांगे आज भी लंबित है कि जिन लोगों ने खुदकुशी की है, जिन बच्चों ने इस नीट के पेपर लीक के कारण, उनके परिवार को मुआवजा देना होगा 1-1 करोड़ का। भाई जिन बच्चों ने आंदोलन किया, छात्रों ने इस नीट पेपर लीक के विरोध में, उन पर जो मुकदमे लादे गए उसे वापस लेना होगा। यह लड़ाई केवल एक दिन की नहीं है। ये जो मोदी जी और अमित शाह की जो तानाशाही है, उस तानाशाही के खिलाफ ये राहुल जी ने संघर्ष का बिगुल फूंका है। यह लंबी लड़ाई होगी। यह लड़ाई तब तक चलेगा जब तक यहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। आज लोकतंत्र को दफन करने का प्रयास हुआ है, संविधान को ताक पर रखने का प्रयास हुआ है। हम फिर से एक बार संविधान को चाहने वाली सरकार, संविधान के बताए गए रास्तों पर चलने वाली सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली सरकार को दिल्ली में स्थापित करेंगे। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। इस देश का नेता राहुल गांधी है, वही एक। देखिए, आज आखिरकार जिस बात को राहुल गांधी ने कई वर्षों से पेपर लीक जैसे महाघोटालों और देश के छात्र छात्राओं के साथ सौदेबाजी करने का जो नरेंद्र मोदी प्रयास कर रही थी, उसको आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, युवाओं की मजबूत आवाज ने देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है और देश के सामने देश के पीएम को झुकना पड़ा है। साथियों, मैं आप सबों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे छोटे छोटे पत्रकारों ने जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में जिस तरह से लगातार गोदी मीडिया के विरोध में आप लोगों ने एक्चुअल चीजों को दिखाने का प्रयास किया है। आज उसका ये नतीजा है कि आज झुकने वाला अगर चाहिए तो उसको झुकना पड़ता है। ये आज सच साबित कर दिखाया है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने। छात्रों की आवाज की गूंज से लेकर लगातार देश में छात्रों की आवाज को उठाते हुए आखिरकार उस मामले को इतना मजबूर किया मोदी को, उसको आज इस्तीफा देना पड़ा और उसको इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा।
निश्चित रूप से उसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे और जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से उसमें संलिप्त है। हम लोग एक राजनीतिक दल से हैं और जेपीएससी घोटाले में जो भी दोषी होंगे, मैं विपक्ष के भी नेताओं को बोलना चाहूँगा, अगर जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए। अगर वो दोषी साबित होता है, हम उन दोषियों के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी दल का, राजनीतिक दल का क्यों ना हो, चाहे मेरे सरकार का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, अगर उस दोषियों में से, जैसे हमें अंदाजा है कि वो पेपर लीक जेपीएससी में भाजपा के बहुत नेता इन्वॉल्व हैं, अगर उनका नाम सामने आया तो माननीय सांसद निशिकांत दुबे को भी और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी उसके विरोध में खड़ा रहना होगा।